हर वो काम किसके माध्यम से हो रहा है? टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है। समझ रहे कि नहीं? और इन्हीं सारा तमाम चीज को देखते हुए जो है आज गवर्नमेंट का एक साइट है www.naukri.com का रिपोर्ट है कि आज 2025 तक 2025 तक जो है 2.5 करोड़ जॉब खाली होगा। कितना करोड़ जॉब? 2.5 करोड़ जॉब खाली होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जो है भारत को ऑटो मिशन बनाना चाहता है। क्या बनाना है? ऑटो मिशन। मतलब क्या होता है इसका? मतलब आत्मनिर्भर बनाना चाहता है। क्या होता है? आत्मनिर्भर। समझ रहे कि नहीं? यानी कि जो है बड़े बड़े आप मेट्रो सिटी में चले जाइए आज की डेट में। पहले मेट्रो सिटी में जो है मेट्रो में जो है स्टाफ लोग आता था टोकन दो तो आपको जो है मेट्रो में चढ़ने के लिए देगा, अदरवाइज नहीं देगा। बट अभी जो है टोकन दो, टोकन जैसे मशीन में डालो गेट खुल जाएगा, तुरंत निकल जाओ। यानी कि अब जो भी काम होगा वो ड्राइवर लेस काम होगा। ऐसे है ना? मेट्रो में ड्राइवर और ड्राइवर नहीं होगा। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी जगह जो है आज के डेट में क्या बोलते हैं, इतने सारे वर्कर्स लगाए जाते हैं कार बनने के लिए, सब करने के लिए। बट आज के डेट में वहां पे भी जो है क्या बोलते हैं कि वर्कर्स की जरूरत नहीं होगा। वहां पे जो है वर्कर लेस काम होगा, सब काम रोबोट के माध्यम से भी किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के दिन टेक्निकल के डिपार्टमेंट टेक्निकल का बहुत ज्यादा रुझान हो रहा है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आज 2025 में जो 2.5 करोड़ जॉब खाली होगा तो गवर्नमेंट का यही मिशन है कि पूरे भारत को मुझे क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। क्या बनाना है? आत्मनिर्भर बनाना है। इसीलिए जो है गवर्नमेंट ने 2 मिशन को लॉन्च किया था। एक मिशन लॉन्च किया था डिजिटल मार्केटिंग। क्या लिया था? डिजिटल मार्केटिंग। और उनका जो है मिशन वो फेल हो गया। दूसरा मिशन मार्केट में लॉन्च किया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ऐसे ना? और आज के डेट में पूरे भारत में ये मिशन जो है गवर्नमेंट लेके चल रही है। अच्छा, ये मिशन लेके चल रही है, इसका उद्देश्य क्या है? आपको पता है क्या पूरे भारत में कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो कंप्यूटर जानता होगा? आपको मालूम है कितने परसेंट ऐसे लोग हैं सर जो मार्केट में कंप्यूटर जानता होगा? कितने परसेंट है सर? 11%। और नहीं बड़ी कोई आपको बताएंगे? आप बताएंगे कितने परसेंट लोग हैं जो मार्केट भारत में जो आज कंप्यूटर जानता है? यानी कि CLC कंप्यूटर लिटरेट क्लास, CLC कितने परसेंट लोग हैं जो जानता है? 7%। यानी कि आज मैं आपको बताना देना चाहूँ कि आज साक्षरता भारत अभियान मिशन भारत में चल रहा था 2012-2013 के टाइम में। ऐसे ना? मतलब लोगों को जो सिखाया जाता था सिग्नेचर करने के लिए कि जो क्या बोलते औरत और जो जेंट्स या बुढ़ा बुढ़ी अगर सिग्नेचर नहीं भी जानता था उनको सिखाया जाता है। क्या आप लोग याद आया? याद आया? कॉपी मारता था, कलम मारता था। ऐसे ना? क्यों सिखाया जाता था? इसीलिए ताकि पूरा भारत साक्षर हो। बट उसके अनुसार, उसका रिसर्च के अनुसार भी देखा गया पूरे भारत में सिर्फ मात्र 65% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ साक्षर है। क्या है? साक्षर है। और 35% लोग अभी भी क्या है? निरक्षर है, मतलब पढ़े लिखे नहीं है। सोचिए 65% लोग साक्षर, उसमें से क्या लगता है कि मतलब 20-22% या 30% लोग कंप्यूटर जानता होगा? बिल्कुल नहीं जानता होगा। यानी कि आज पूरे भारत में मात्र सिर्फ 7% ऐसा लोग है जो कंप्यूटर जानता है। 93% लोग अभी भी कंप्यूटर नहीं जानता है। इसलिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना को लॉन्च किया ताकि हर घर के विद्यार्थी लोगों को कंप्यूटर से रूबरू हो पाए, कंप्यूटर से रूबरू हो पाए, क्योंकि उसको नॉलेज मिले। ताकि विद्यार्थी कंप्यूटर से रूबरू हो जाएगा तो किसी भी क्षेत्र में, किसी भी जगह में वो आत्मनिर्भर हो सकता है। क्या हो सकता है? आत्मनिर्भर हो सकता है। क्योंकि 3 महीने का कोर्स करके कुछ महान बड़का तीर नहीं मान लेंगे, मगर 3 महीने का कोर्स जो आपको हुनर डेवलप सिखा देगा ना, तो किसी जगह में आपको मिलने वाला नहीं है। बट वहाँ पे हुनर मिलने के बाद आप बड़ा कोर्स करने के लिए खोजेंगे, मतलब आप खुद सोचेंगे कि 3 महीना में इतना जो हमको लालच मिला, अगर हम किसी 6 महीना या साल भर का हम कोर्स कर लेंगे तो शायद हम महीने का 20-22-25 हजार रुपया कमा सकते हैं। समझ में आया क्या? फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि मैं भूखा हूँ, समझ रहे हैं, मतलब मेरा पेट भरा हुआ है, मैं मौसी के घर गया, मतलब मौसी बोलता है, जरूर से बोलता है बेटा खाना खा के ही जाओ, बेटा खाना खा के ही जाओ। हम बोले कि मौसी जस्ट अभी खा के आया, तो नहीं तुम अभी खा के जाओ, खा के आया तो कौन देखने गया, तुम खा के जाओ। फिर भी जो जिद कर रही है तो हम सोचे चलिए जिद कर रही है तो थोड़ा खा लेते हैं। तो ये थोड़ा उठा के मुंह में जैसे ही लिया माइंड में मतलब तुरंत इन्फॉर्मेशन किया क्या टेस्टी बना है भाई, समझ रहे कि नहीं। फिर हम टपाटप पूरा प्लेट खाली कर दिए। यानी कि आज के डेट में जो कंप्यूटर कोर्सेज है 3 महीने का, ये भी वैसा ही है। क्या आपने 3 महीने किया तो आपका माइंड में क्या हो गया कि जबरदस्त मजा आएगा, सीख लेंगे ना तो कहना कि हम अच्छा खासा 5, 10, 15, 20, 25 हजार रुपया कमा सकते हैं। जिसके लिए आप साल भर का कोर्स करने के लिए खोजेंगे। तो आज गवर्नमेंट ने 2016-17 में ना आज के डेट में गवर्नमेंट ये क्या बोलता है कि मिशन लेके लॉन्च किया। ऑलरेडी आज हम लोग के ब्रांड 1999 में ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी पहले से पूरे भारत में आज ये मिशन लेके चल रही है। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए हमारे
45 लाख लोगों को आईटी एजुकेशन पे कंप्लीट कर दिया और न जाने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज इस प्रोजेक्ट को लेके आज अपना जिंदगी बहुत सारी परिवर्तन लेके आ पाए। यस या नो? तो आइए आप जानते हैं कि आखिर जो है इस सारा चीज को देखते हुए आज की डेट में एक एजुकेशन विंग तैयार हुआ और उस एजुकेशन विंग का नाम है एपीएलएल। क्या नाम है? एपीएलएल, एशियन पैसिफिक लर्निंग लेबरेज लिमिटेड। आज पूरे भारत में इनका 1500 प्लस सेंटर है। कितना है? 1500 प्लस सेंटर है। अगर एक सेंटर में अगर 10 ही विद्यार्थी पढ़ता है तो दिन भर में 10 बैच चलता है। अगर 10 × 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वल टू कितना हो जाता है? 100 हो जाएगा। 100 को अगर हम 1500 एजुकेशन सेंटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.5 लाख यानी एक दिन में 1,50,000 विद्यार्थी आईटी एजुकेशन प्रमोट करके निकलता है थ्रू दिस ब्रांच। इंडिया में कोई ऐसा ब्रांच नहीं है तो एक दिन में 1,50,000 विद्यार्थियों को आईटी का शिक्षा देता होगा। इसलिए आज आपने गूगल में सर्च मारिए, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके आप इसको ऑन करके बोलिए इंडिया का नंबर 1 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको एपीएलएल दिख जाएगा। आपको विश्वास नहीं होता तो आप घर जाके इसको रिसर्च मार सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि एपीएलएल जो है आखिर मार्केट में कौन सा ऐसा कोर्स लेकर मार्केट में चल रही है। इसको बताने से पहले मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि आज की डेट में जो कोर्स हम लोग यहाँ पे करा रही है, आज ये कौन सा कोर्स करा रही है? कैरियर कोर्स करा रही है। क्या करा रही है? कैरियर कोर्स। यानी कि हम लोग का जो ब्रांच कौन सा कोर्स करा रही है? कैरियर कोर्स करा रही है। आज की डेट में देखा गया है कैरियर कोर्स में कौन सा कंटेंट्स आते हैं, इसके बारे में उससे डिटेल्स आप जानकारी ले लीजिए। अच्छा बताइए, पूरे वर्ल्ड में सबसे धनी इंसान कौन है? वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 धनी इंसान कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? बिल गेट्स। नंबर 2 पे आता है, उससे नंबर 1 में कौन है? अमेज़न का मालिक है। समझ रहे हैं कि नंबर 2 पे कौन है? बिल गेट्स। आज बताइए बिल गेट्स जो है आज के किसका मालिक है? किसका मालिक है? माइक्रोसॉफ्ट का। तो पहले सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है कोई ऐसा फैक्ट्री नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है, कोई ऐसा क्या बोलता है कि मॉल सेंटर नहीं है जहां इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल ना होता होगा। राइट? सही बोल रहा हूं मैं? मतलब कोई ऐसा जगह नहीं है जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं होता होगा। बट आज आपको सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको दूसरा जानकारी दिया जाएगा। दूसरा चीज तो आपको सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा आपको इंटरनेट। क्या सिखाया जाएगा? इंटरनेट एंड ईमेल के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। इंटरनेट एंड ईमेल, यानी कि उसके बाद आपको दूसरा बुक में आपको पढ़ाया जाएगा इंटरनेट एंड ईमेल। मतलब आज की डेट में देखा गया कि आज आप चल जाइए गली मोहल्ले में किसी सारे पेपर वाला भैया से जो है आज महीने का 20-22 रुपए कमाते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट और ईमेल के माध्यम से। आप उनके पास जाइए, कुछ भी काम करवाइएगा, क्या लेगा? पैसा लेगा। आधार कार्ड बनाइए 250 रुपया, पैन कार्ड बनाइए 300 रुपया, पासपोर्ट बनाइए 2500 रुपया, ऐसे ओरिजिनल में 500 रुपया पासपोर्ट बन जाता है। बट 2500 रुपया क्यों लेता है? आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दिलाने के लिए। और उसी महीना में कम से कम 20 कस्टमर्स के पास आते हैं, सिर्फ पासपोर्ट बना के वो 20,000 टका कमा लेते हैं। और इनफैक्ट बिजली का बिल, जमीन का मोटेशन, यानी कि 50 काम और भी है इसमें। यानी कि एक साबिर के भैया महीने का 25 से 30,000 40,000 तक भी कमा लेता है बाय द पावर ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल के माध्यम से। यस या नो? उसके साथ में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा तीसरा पॉइंट में आपको सिखाया जाएगा अकाउंटिंग। क्या सिखाया जाएगा? अकाउंटिंग विद टेली सिखाया जाएगा। क्या? टेली। क्योंकि आज के डेट में हमारे घर में कोई भी चीज हिसाबदारी होता है तो किनसे पूछना पड़ता है? मम्मी या पापा से। मगर किसी भी कंपनी का टर्नओवर, किसी का बैंक का टर्नओवर सारा चीज अगर देखना होगा तो कहाँ देखेंगे? टेली में। यानी कि हर वो काम किसी माध्यम से होगा? टेली के माध्यम से। अगर हम किसी कंपनी का किसी या मॉल सेंटर का टर्नओवर देखना जाएंगे तो। यस या नो? उनके साथ साथ में आपको सिखाया जाएगा टेली विद ईआरपी। क्या सिखाया जाएगा? ईआरपी, इंटर रिसोर्स प्लानिंग। उनके साथ साथ में आपको सिखाया जाएगा पीएफ यानी कि प्रोविडेंट फंड। यानी कि इंसान नौकरी करता है, नौकरी करने का तो रिटायरमेंट होता है तो उसका पीएफ से सैलरी से उसका क्या करता था? पीएफ। और पीएफ रिटायरमेंट के समय में उनको मिलता है। तो यहाँ पीएफ का पूरा कंटेंट्स आपको नॉलेज दिया जाएगा। उनके साथ साथ में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, वो सिखाया जाएगा यहाँ पे ईएसआई, एम्प्लॉय ऑफ इंश्योरेंस। उनके बाद आपको सिखाया जाएगा जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। यानी कि तमाम चीज जो है आपको इस ब्रांड के माध्यम से नॉलेज दिया जाएगा। और साथ साथ में आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा एम कॉमर्स। क्या सिखाया जाएगा? एम कॉमर्स के बारे में आपको नॉलेज
दिया जाएगा एंड देन सिखाया जाएगा आपको ई कॉमर्स। क्या सिखाया जाएगा? ई कॉमर्स, यानी कि ऐप कॉमर्स और ई कॉमर्स, इसका सारा कंटेंट्स आपको जानकारी दिया जाएगा। क्योंकि इसी लॉकडाउन में बहुत सारे जो है दुकानें बंद हो गई, सारा दुकान बंद हो गया, सबका लॉस में चला गया, मगर इसी जगह सिर्फ मात्र 3 दुकान खुला हुआ था। पता है कौन सा दुकान खुला हुआ था? कौन सा दुकान खुला हुआ था? एक राशन का दुकान खुला हुआ था, दूसरा डॉक्टर क्लिनिक की दुकान खुला हुआ था, मेडिकल, और तीसरा ऑनलाइन शॉपिंग सेंटर। पहले के जमाने में लोग बोलता था कि 3 बजे शॉपिंग नहीं हो सकता, बट आज के डेट में हो सकता है। समझ रहे कि नहीं? यानी क्या एम कॉमर्स, ई कॉमर्स सबका भट्टा बैठ गया लॉकडाउन में, बट उसी जगह उन्हीं में एम कॉमर्स, ई कॉमर्स करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया। क्या किया? करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया, क्योंकि हर वो काम जो है इसके माध्यम से होता था। समझ रहे कि नहीं? क्योंकि आप चल जाइए कहीं पे भी, आप क्या बोलते हैं, कहीं पे चल जाइए चश्मा खरीदने के लिए, तो आपको क्या करेगा? पहले आपको फोटो खींच लेगा और कंप्यूटर में डाल देगा, फ्रेम बदल बदल के दिखाएगा कौन सा फ्रेम आपको शूट करना है। यस या नो? बाय द पावर ऑफ एम कॉमर्स और ई कॉमर्स एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से, यानी कि हर वो काम आपका टेक्निकल के माध्यम से और एम कॉमर्स, ई कॉमर्स के माध्यम से तराजी सिखाया जाएगा। समझ में आ गया? बट किसी भी कंपनी को चलाने के लिए 3 डिपार्टमेंट का ज्यादा जरूरी पड़ता है। कितने डिपार्टमेंट का? 3 डिपार्टमेंट का जो पड़ता है, जिसके पास अकाउंट्स की नॉलेज हो, दूसरा जिसके पास जो है जीएसटी की नॉलेज हो, समझ रहे हैं, जीएसटी की नॉलेज हो, और तीसरा जिसके पास माइक्रोसॉफ्ट की नॉलेज हो। आप बताइए, मान लो आप किसी कंपनी का मालिक है, तो आप 3 स्टाफ रखना पसंद करेंगे ना तीनों चीज एक इंसान को आए, एक को बता दीजिए? तीनों चीज एक को आए, एक इंसान को रखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ये पूरा कोर्स कंटेंट्स आपको सिखाया जाएगा और दोबारा कोई कोर्स करने का आपको जरूरत नहीं करना पड़ेगा। आप किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, वहां से आप बैक टू रिटर्न होम नहीं जाएंगे, यानी कि आप उसमें सेलेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास तीनों डिपार्टमेंट का नॉलेज है। समझ में आ गया? तो आइए आप जानते हैं इनके साथ साथ में जो है यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। इसके साथ साथ में क्यों कहा जाता है कि लोग समोसा वही खाते हैं जहाँ चटनी अच्छा मिलता है। यस या नो? डेफिनेटली लोग कोर्स भी वही करेगा जहाँ बेनिफिट मिलना चाहिए। तो डेफिनेटली यही जानते हैं इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बेनिफिट तो होना कोई जरूरी है ना। कोई कोर्स खाली कर लेने से बड़ी बात नहीं है, उनका बेनिफिट अगर मेरे पास होगा तो कोर्स हम 6 महीना बाद ही भूल जाए तो मुझे याद रहना चाहिए। यस या नो? तो आइए जानते हैं इसमें बेनिफिट में क्या क्या मिलेगा आपको। बेनिफिट में आपको मिलेगा नंबर 1 पॉइंट में 11 बुक्स मिलेगा। क्या मिलेगा? 11 बुक्स मिलेगा। दूसरा आपको 7 डीवीडी मिलेगा। तीसरा आपको जो है यहाँ से 1 लाख रुपया आपका बॉडी का कीमत बन जाएगा। चौथा आपको यहाँ से मिलेगा एक बैग मिलेगा जो एपीएल का ब्रांडेड बैग होगा। पांचवा आपको मिलेगा यहाँ से नेशनल लेवल का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट भारत में 3 प्रकार के होते हैं, मालूम है? एक स्टेट लेवल, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीसरा नेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप भी कंप्यूटर सीख रहे हैं किशनगंज में या ठाकुरगंज में, मैं भी किशनगंज क्या बोलते हैं ठाकुर में कंप्यूटर सीख रहा हूँ, आपको मिलेगा बेंगलोर बोर्ड का सर्टिफिकेट, मुझे मिलेगा ठाकुरगंज बोर्ड का सर्टिफिकेट। सबसे मान्यता किसको दिया जाएगा? बेंगलोर बोर्ड को। यानी कि आज के डेट में आईटी के फील्ड में बेंगलोर बोर्ड बहुत एक्सपर्ट है। और आज यहाँ पे जो सर्टिफिकेट मिलेगा फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको मिलेगा बेंगलोर बोर्ड से। किससे बोर्ड से? बेंगलोर बोर्ड से। आप ईच एंड एवरी स्टेट कहीं पे भी आप इस प्रोजेक्ट के माध्यम सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। समझ रहे हैं कि? आइए आप जानते हैं छठा नंबर पे जो आपको मिलेगा वो मिलेगा स्किल। क्या मिलेगा? स्किल। और स्किल में क्या क्या मिलेगा आपको? स्किल जो मिलेगा नंबर 1 पॉइंट में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का स्किल्स मिलेगा, जो पीछे मैं बता चुका था। यस या नो? उनके बाद आपको मिलेगा पब्लिक स्पीकिंग। क्या मिलेगा? पब्लिक स्पीकिंग। फ्रेंड्स, हम एक बात से बहुत डरते थे कि आज जो है कभी हम लोगों के बीच में बोल पाऊंगे कि नहीं पाऊंगे, बट फ्रेंड्स आज के डेट में आपके सामने खड़े हैं। इस चीज से मुझे बहुत हमेशा डर लगता था। यस या नो? क्योंकि आज जब हम कॉलेज में पढ़ते थे ना, कॉलेज में पढ़ते थे तो मतलब हमेशा ही लगता था कि कैसे बात करें टीचर से, कैसे मतलब बात करें जो है क्या बोलते हैं प्रिंसिपल से। यस या नो? बट आज यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाया जाएगा, कैसे स्टेज में आप हजारों सैकड़ों इंसान के बीच में आप ऐसे बात कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे ग्रेजुएट लोग, बहुत सारे लोगों से मैं मिला और देखा जब स्टेज में आते हैं ना तो धड़कन जो है ना 100 की स्पीड से धड़कने लगता है, गले में बर्फ जम जाता है और थैंक यू बोल के भाग जाता है। देखिए अभी हम प्रैक्टिस करके हम दिखाएंगे, इसी में समय को बुलाएंगे, 10 मिनट अपना बोलना है, फिर चले जाना है। समझ रहे? किसको बुलाओ? फ्रेंड्स, आपको पता है अभी जो है सब पे नजरें चुरा रहे हैं, मतलब ये सोच रहे हैं कि मुझे ना बुला ले। फ्रेंड्स, मैं आपको यही एनालाइज करना चाहता हूँ कि आज क्या बोलते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग कितना जरूरी है। यस या नो? आज के डेट में बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है?
कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने का तौर तरीका, यानी कि आज की डेट में हम बात करेंगे रे वे किंतु परंतु, तो आपको बात क्या लगेगा, बुरा लगेगा, कैसे बात कर रहे हैं, बट वही बात हम बोलेंगे कैसे हैं आप और बताइए हमें सब ठीक ठाक है, तो यस है ना। मतलब कहा जाता है कि नहीं बोलता है वो देहात में कमेंट है कि मतलब बोलने प्रोडक्ट ये, मतलब कहा जाता है कि आज के में बात करने का ना बहुत सारे तौर तरीका होता है, मतलब मीठा जैसा बात करना, कोयल के जैसा, यस है ना। ऐसा बोलो कि सामने वाले को दिल को छू ले, टच कर ले, यस है ना, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो आज कम्युनिकेशन स्किल के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, इंटरव्यू फेसिंग के बारे में आपको जानकारी मिलेगा, क्योंकि आप कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो आपका कैसा गेटअप होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए। आप मान लीजिए दरवाजा खटखटाए, खटखटाने के बाद जो है क्या बोलना चाहिए, मैं कमिंग सर, सर बोलेगा ठीक है कम हियर प्लीज सिट, तो आप आ जाइए और जाके बैठ जाइए। अगर बोलेगा कि नहीं प्लीज रुकिए, तो आप रुकना ही, आ जाना है, रुकना है, ऐसे ना। तो मतलब आपको कभी इंटरव्यू फेसिंग के लिए क्या क्या पूछा जाएगा, सब सारा डिटेल्स आपको जानकारी दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, एक लड़का आ रहा है, ठीक है, वो बोला मैं कमिंग सर, हम बोले कि ठीक है प्लीज वेट आफ्टर टी, तो आप क्या समझेंगे, हम पेपर पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, चाय पी रहे हैं और एक विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए गेट में खड़ा हुआ है, हम तो सर बोला मैं कमिंग सर, तो हमने पूछ दिया आफ्टर टी, तो आप क्या समझेंगे, वेट करना है, चाय पी, क्या बोला है, चाय पी के बाद हम लोग क्या सुनेंगे, चाय पी के बाद, यस है ना। बट आपको पता है इसमें कॉमन साइंस है और इसी से ही है आपका मतलब आईक्यू लेवल चेक किया जाता है, इसी में आपको कॉमन साइंस चेक किया जाता है कि बंदा एक बच्ची जो है कितना उसको कॉमन साइंस है। उसने बोला आफ्टर टी, मतलब इंटरव्यू लेने वाला जो है उसी से मुझे सवाल कर दिया कि आफ्टर टी, यानी कि टी के बाद क्या होता है, ए के बाद क्या होता है, बी के बाद क्या होता है, डी के बाद क्या होता है, क्या होता है, यू होता है भाई, यू सवाल कर दिया उससे आपसे, यानी कि तेरे आपको कॉमन साइंस चेक कर रहा है कि लड़का कोई बंदे में जमा है कि नहीं, यानी कि आपको इंटरव्यू फेसिंग के बारे में हर डिटेल्स आपको जानकारी मिलेगा। उनके साथ फ्रेंड्स आपको यहाँ से मिलेगा 10वां पॉइंट में, वो मिलेगा आपको एक अच्छा माहौल, क्या मिलेगा, माहौल, यानी कि एक अच्छा माहौल मिलेगा, गुड इन्वायरमेंट, समझ रहे हैं कि नहीं। मेरा सफलता इस जगह में मतलब मायने नहीं रखता है कि हम कैसे हैं, मेरा सफलता इसलिए मायने रखता है हम कैसे माहौल में, यस है ना। कहा जाता है कि आप 9 दारू प्या के साथ घूमिए, 10वां दारू प्या आप बनेंगे, 9 चोरी के साथ घूमिए, 10वां चोरी आप बनेंगे, 9 लफों के साथ घूमिए, 10वां लफा आप बनेंगे, समझ रहे कि नहीं। कहा जाता है कि संघर्ष से गुण आवत है, संघर्ष से गुण जावत है, जैसा आपका संघर्ष होगा वैसे आप अपने आप में व्यवहार क्रिएट करेंगे। एक इंसान 9 जन बैठा हुआ है दारू का गिलास लेके, आप उसी जगह बैठ जाएंगे दूध के गिलास लेके, क्या आपका अच्छा मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा, बोलेगा कि ये भी वही जगह में चल गया, यस है ना। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा माहौल मिलेगा। एक बार क्या हुआ, एक फैमिली पिकनिक जो है, एक परिवार जो है पिकनिक मनाने के लिए पहाड़ में, समझ रहे हैं कि पिकनिक में जब पहाड़ में गया तो अचानक उसका बच्चा गुम हो गया, क्या हो गया, गुम हो गया, खूब पूजा परेशान हो गया, मगर नहीं मिला, फिर बैटरी घर चल गया। उसी फिर पहाड़ में जब दूसरा फैमिली पिकनिक मनाने के लिए गया तो पता चला वो कुछ अजूबा देख रहा है, ये बच्चा लोमड़ी की तरह चल रहा है, लोमड़ी की तरह खा रहा है, लोमड़ी की तरह मतलब एक्टिंग कर रहा है, लोमड़ी की तरह चिल्ला रहा है, समझ रहे हैं कि पूरा हैरान हो गया कि ऐसा क्यों हुआ। तो मीडिया ओडिया वाला सारा डिस्कस करके बुलाया कि आखिर ऐसा क्यों, तो पता चला कि 12 साल पहले एक परिवार यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आया था, उसका बच्चा को लोमड़ी उठा के लेके चल गया था, जैसे ना। और वो बच्चा 12 साल तक किस माहौल में रहा, लोमड़ी के माहौल में रहा, इसलिए उसका व्यवहार किसके जैसा हुआ, लोमड़ी की तरह हुआ। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे गुड इन्वायरमेंट मिलेगा, जो आपका यहाँ पे संगत आपका गुड रहेगा, समझ रहे हैं कि नहीं। फिर कहा जाता है कि 9-10 सक्सेसफुल इंसान के साथ घूमिए, आप 10वां सक्सेसफुल इंसान आपको पढ़ने से कोई रोक नहीं